नमस्कार, मैं नवाब कटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं द नेटवर्क न्यूज इंडिया में। अब जैसे जैसे हादर क्षेत्र में बरसात कम हो रही है, इसी के साथ साथ यहाँ की फसलों में भी अनेक रोग आने प्रारंभ हो गए हैं। इन रोगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं चरण सिंह पंवार जी, जो कि एक कीटनाशक विक्रेता हैं। आज हम इनसे फसलों में लगने वाले रोग, इनकी रोकथाम और किसान क्या क्या उपाय इन रोगों को रोकने के लिए करें। तो चरण सिंह पंवार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि अब की बार हादर क्षेत्र में बरसात कम हुई है, अब की बार फसलों में कौन कौन से रोग प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहे हैं? अब की बार गन्ने में पहले तो 2-3 लोग और भी आए, लेकिन इस समय जो ज्यादा प्रकोप हो रहा है वो रेड रोट का हो रहा है। वैसे रेड रोट, जिसे हम हिंदी में लाल सड़न रोग भी बोलते हैं, ये बीमारी का ज्यादातर प्रकोप 238 बीज गन्ने की वैरायटी पर हुआ है। और ये एक ऐसा रोग है कि पहले में तो इसकी कोई दवाई ही नहीं है, लेकिन रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने से ये थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, क्योंकि यह एक वंशानुगत बीमारी बीज के अंदर ही पनप गई है। और हमारे गन्ना शुगर मिल जो है लक्सर, उन्होंने भी अभी पीछे आह्वान किया था कि इस बीज को ना बोया जाए, लेकिन किसान परेशान थे, बीज नहीं था। काफी गन्ना बुआई इस बीज की हुई है, लेकिन मेरा भी मानना यही है कि आगे इस बीज को ना बोया जाए, क्योंकि यह बीमारी एक वंशानुगत बीमारी होने की वजह से। अच्छा पंवार साहब, अब की बार गन्ने में अचानक सूखने का रोग आया है, इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं? सूखने वाले रोग को ही लाल सड़न रोग कहते हैं, रेड रोग की बीमारी। और ये इसे एक फसल की, गन्ने की फसल के ये कैंसर होता है, इसे कैंसर भी बोलते हैं। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। अच्छा, फसल को ये कितने समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है? अभी अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत हुई है और मुश्किल से 15 सितंबर तक ये फसल को पूरा जो है खत्म कर देगा। जिस खेत में ये शुरुआत हो चुकी है इसकी, तो 15 सितंबर तक खत्म कर देगा। अच्छा, इस रोग की रोकथाम के लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि जिससे ये गन्ने में रोग ना हो? जैसा गन्ने में ना हो तो बेहतर है कि आगे से गन्ने की वैरायटी ही बदलनी पड़ेगी, बीज ही बदलना पड़ेगा। लेकिन जब जो अभी आया हुआ है कुछ लोगों के पास फिलहाल भी गन्ना है, अब वो कैसे करें कि जो फिलहाल रोग है उन रोगों को रोक दिया जाए, जिससे उनकी गन्ने की फसल अच्छी पैदावार दे सके? जी जी, अगर जिस किसान भाई के खेत में ये रोग पनप रहा है, उसमें एजोक्सिट्रिन, डाइबेटोनाजोल इनका स्प्रे करवा कर, कुछ फंजीसाइड वगैरह लगवा कर उनका स्प्रे कराना, उसी से इसकी कुछ रोकथाम हो सकती है। और मेरा तो मानना यही कि आगे बस इस वैरायटी को ही बदले, ताकि जो है अगले सत्र में ये रोग दिखाई ना दे। अच्छा, गन्ने की फसल के बाद भी कुछ फसलें आएंगी, उन फसलों में रोग ना हो, इसके लिए किसानों को क्या कहना चाहेंगे? आपकी कौन सी फसल लगाई जाए, कौन सी किस्म की फसल लगाई जाए, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए? तो कभी फसल चक्र तो जरूरी है। अभी गन्ना धान खड़ा है, धान में भी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से खादर में बारिश कम हुई है, वायुमंडल में टेम्परेचर ज्यादा है, धान में भी काफी रोग आए हुए हैं। धान का भी स्प्रे चल रहे हैं, फंजीसाइड के रोग, कीटनाशक दवाइयाँ, इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये होना भी जरूरी हो गया। और फसल चक्र अपनाते रहेंगे तो फसल तो सारी बोनी पड़ेगी। आगे गन्ना भी करना है, सरसों भी करनी है, फिर भी गन्ना आगे बोना है, तो ये भाई साहब ये तो सब चलेगा ही। लेकिन अच्छा पंवार साहब, किसान अपनी फसलों में इतनी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे बहुत प्रकार की बीमारियां इंसान को भी होती हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या किसानों को जैविकता की ओर न जाना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है किसानों से कि जैविक दवाइयों का उपयोग किया जाए।
और जैविक दवाइयों से हम जो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हम और किसानों को जैविकता की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब नहीं तो कुछ दिन बाद, और धीरे धीरे इस तरफ सरकार का भी ध्यान है। कुछ किसान इसे अपना भी रहे हैं और अपनाना भी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों से हमारे शारीरिक जो रोग हैं वो हम भी हो रहे हैं।